नमस्कार। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इस पर्यावरण दिवस के अवसर पर नारी और एक नदी में क्या समानता होती है। नदियाँ कभी नहीं रुकती। वह एक बार कदम आगे बढ़ाती हैं तो वापस नहीं आती। जहाँ से शुरू होती है उस स्थान को कभी नहीं आती। नदियाँ ज़िंदगी की तरह होती हैं। रास्ते में आने वाले पत्थर उसका नया रूप और रास्ता तय करता है। वह कभी कभी तो रास्ते में आने वाले पत्थर को तोड़कर भी आगे बढ़ जाती हैं। ऐसी ही बात स्त्रियों में होती है। बहुत समानता है एक नारी और नदी में। शायद इसीलिए नारी की भावनाओं को नदी के रूप कहा जाता है, क्योंकि वो कितने रिश्तों को अपने अंदर समेट लेती है। इस जीवन रूपी नदी को कितने अवरोध को पार करते हुए लगातार निश्चल रूप से बहती रहती है। इसलिए नारी और नदी में बहुत समानता है। नदी शब्द संस्कृत के नदा से आया। नदी के साथ मनुष्य का बहुत गहरा संबंध होता है। नदियों से केवल फसल नहीं उगाई जाती, बल्कि नदियाँ सभ्यता को जन्म देती है, अपितु उसका लालन पालन करती हैं। जैसे नारी सिर्फ भोग करने की वस्तु नहीं होती, बल्कि सृष्टि की निर्माणकर्ता होती है। इसीलिए मनुष्य हमेशा नदी को देवी के रूप में देखता है। फिर स्त्री को देवी के रूप में क्यों नहीं देख पाता? क्यों वह अपना पुरुषत्व उस पर जमाना चाहता है? क्यों वह एक पुरुष का दम्भ रखता है? नारी के बिना मनुष्य जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। जिस तरह से पानी के बिना जीवन नहीं हो सकता, उसी तरह से नारी के बिना भी जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। हर व्यक्ति स्त्री को अपने अनुसार उसका आकलन करता है। इसके अलावा कोई उसे पवित्र मानकर देवी की तरह अपने जीवन में स्थान देता है, तो कोई उसे पवित्र करने से नहीं चूकता। आध्यात्मिक स्तर पर यह माना जाता है कि पानी की स्वच्छ करने की शक्ति आंतरिक बाधाओं को दूर करने में सहायता करती है। उसी तरह एक नारी में भी ऐसी असीम आंतरिक शक्ति होती है कि वो अपने आसपास के सकारात्मक और नकारात्मक घटनाओं को आसानी से पहचान लेती है। जब हम नदी में डुबकी लगाते हैं तो पानी हमारे नकारात्मक विचारों को अवशोषित कर लेती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब ऋषि मुनि नदी के किनारे तपस्या किया करते थे तो नदी के जितनी भी नकारात्मक चीज़ें थी वो ख़त्म हो जाती थी और उसमें पवित्रता आ जाती थी। नारी भी उसी नदी की तरह होती है, जो जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। स्वच्छ जल, जिस तरह से नदियों से हमें स्वच्छ जल प्राप्त होता है, उसी तरह से स्त्री से हमें एक संस्कृति प्राप्त होती है। यही कारण है कि अधिकांश प्राचीन सभ्यताएं, जनजातियां नदियों के समीप ही विकसित हुई। उसी तरह जैसे परिवार की केंद्र बिंदु स्त्री होती है, वह संस्कृति की वाहक होती है। नदियाँ न केवल जल प्रदान करती है, बल्कि घरेलू व औद्योगिक गंदे व अपशिष्ट पानी को अपने अंदर बहाकर ले जाती है। उसी तरह से जो स्त्री होती है वो समाज में गंदगी को हटाने का कार्य करती है। नदियों पर बांध बनाकर जिस तरह से उसे बांध लिया गया है, उसी तरह से स्त्रियों को भी कितनी सारी बेड़ियों में जकड़ दिया गया है। इसके पश्चात भी वह सृजन करती है, क्योंकि वह सृजन करता है, प्रलय नहीं लाती है। जयशंकर प्रसाद की कुछ पंक्तियाँ हैं कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत के पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। देवों की विजय दानवों को हारों का होता युद्ध रहा। देवों की विजय दानवों की हारों का होता युद्ध रहा। संघर्ष सदा उर अंतर में जीवित रह नित्य विरुद्ध तुम्हारे रहा। पुरुष को अपनी पुरुषवादी सोच को बाहर निकालकर नारी को सम्मान देना होगा, तभी हम नारी हो या नदी दोनों को सुरक्षित रख सकते हैं। और क्योंकि दोनों ही एक प्रकृति का अनमोल उपहार है। धन्यवाद।